हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट अरुण आप सभी का स्वागत करता हूं आज की लाइव मीटिंग में मेरे प्रिय। और मैं प्रति रविवार आकर आपको प्रीचिंग दूंगा, मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराया गया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें और जितने लोग अभी हमें देखना चाहते हैं, जितने जुड़ेंगे और जितने बाद में देखेंगे, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए मेरे पिता। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने भाई बहन परमेश्वर लाइव हमें देखेंगे आज खुदावन, और जितने इस वचन को सुनेंगे खुदावन, तेरा आत्मा उन सबों पर उतर आए परमेश्वर। वो तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ से भर जाए पिता। तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। प्रभु, तू अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलने वाला है खुदावन। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन खराई से चल रहे हैं खुदा, तेरा भय मानते खुदा, वो सब तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु नासरी के नाम पर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। और परमेश्वर का वचन ज्योति है जो हमें अंधकार से ज्योति में लाता है। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 का 38 पद। और वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिंदा और जीवित परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भाई बहन आज तेरा वचन सुने खुदावन, इनके जीवन में परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए खुदावन। और प्रभु, अंधकार की ताकतें चाहकर भी प्रभु इस वचन को इनके मनों से ना चुराने पाए खुदा। आज का वचन सुनने के बाद प्रभु जी, इनकी सोच, इनका मन, इनका हृदय, इनका जीवन परिवर्तित हो यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया, और वे भलाई करता और शैतान के सताए हुए को आजाद करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। बाइबल यह कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर भी उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत पड़ी। आमीन। और अभिषेक पाने के बाद ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरा, जब उनका पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो सामर्थ उतरी थी, उनका अभिषेक हुआ था प्रभु यीशु मसीह का, तब उनके द्वारा बड़े बड़े अचंभे के अद्भुत अद्भुत चमत्कार और मिरेकल्स हुए। एक बार निकोदेमुस ने आकर बोला, हे प्रभु, हम जानते तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार तू दिखाता है, यदि परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा कब होते हैं, परमेश्वर कब हमें अपनी महिमा के लिए यूज करता है, जब हम परमेश्वर का अभिषेक पाते हैं। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, दाऊद ने गोलियत को मारा, तो आप बाइबल में पढ़ेंगे कि पहले उसका अभिषेक हुआ। मेरे प्रियो, हालेलुया। अभिषेक आपको खड़ा करता है मेरे प्रियो, शैतान के कामों में आग लगाता है। बाइबल यह कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आमीन। और जब अभिषेक आता है मेरे प्रियो, वो बदलाव को लेकर आता है। अब आप देखेंगे कि यूसुफ के जीवन पर अभिषेक था, मूसा का अभिषेक था। हालेलुया। पहले के जमाने में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पुराने नियम में जब किसी राजा का अभिषेक होता था, जिसे परमेश्वर चुनता था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता ऑयल डालकर उसके सर पर उसका अभिषेक करता था, जैसे परमेश्वर ने एलीशा का अभिषेक करवाया। अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अभिषेक किया जाता था और परमेश्वर का आत्मा उन पर बल से उतरता था। अगर आप देखोगे, प्रभु का आत्मा दाऊद पर उतरा था, परमेश्वर का आत्मा आप देखोगे सिमसोन पर उतरता था। और अभिषेक के बिना हम कुछ भी नहीं है। मान लीजिए, एक रीढ़ की हड्डी, अगर एक इंसान में रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकता। रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा मदद करती है उसे खड़ा होने में। हालेलुया। उसकी कमर सीधी हो पाती है रीढ़ की हड्डी की वजह से। वो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, वो रीढ़ की हड्डी के समान। मैं आपको बता रहा हूं, एक विश्वासी के जीवन में बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। बिना पवित्र आत्मा के, बिना अभिषेक के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब पतरस के द्वारा आप देखेंगे जो परमेश्वर ने काम किए, वो पवित्र आत्मा से भरा। आज बहुत से भाई बहन मेरे प्रियो
क्यों आज उनकी सेवकाई में मिरेकल्स नहीं है? क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं होते। क्योंकि अगर अभिषेक नहीं है तो मिरेकल्स नहीं है, हीलिंग्स नहीं है, बड़े बड़े काम नहीं है मेरे प्रिय। आज बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारी बीमारियां दूर नहीं हो रही, हमारा कर्जा दूर नहीं हो रहा, हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे, हमारा परिवार नहीं बदल रहा। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? अभिषेक की कमी। अगर अभिषेक नहीं है, अभिषेक पुराने नियम में ऑयल से होता था, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी का अभिषेक होता है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं मेरे प्रियो, अभिषेक मिलता है पवित्रता में बने रहने से, अभिषेक मिलता है मेरे प्रियो उपवास करने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, प्रार्थना करने से। आज बहुत से लोग अभिषेक की पावर को नहीं जानते। हालेलुया। आज आप देखिए दुनिया में क्या अचंभे का काम हो रहा है कि फोन पर परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। YouTube पर प्रार्थना देख रहे हैं लाइव और कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की रसोलियां बाहर आ रही है, किसी का पैरालाइज ठीक हो रहा है, कोई लंगड़ा चल रहा है। बड़े बड़े काम आज ऑनलाइन हो रहे हैं मेरे प्रियो, फोन पर हो रहे हैं। अब ये क्या है? ये अभिषेक है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होता है तो बाइबल कहती है कि धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। अगर आज सबसे ज्यादा विश्वासी भाई बहनों को जरूरत है तो वो है अभिषेक, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत अद्भुत काम करता है। आमीन। मुझे पता है कि मैंने 2018 में प्रभु का अभिषेक पाया, गाढ़ा अभिषेक पाया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया। बड़ी बड़ी मिरेकल, बड़ी बड़ी हीलिंगें होना शुरू हो गई। ये अभिषेक के कारण हुआ मेरे प्रियो। अगर आज हमारी सेवकाई बढ़ रही है, परमेश्वर मुझे उठा रहा है सेवकाई में, तो उसका कारण मैंने देखा कि अभिषेक, जब मेरे पास अभिषेक नहीं था, खुदा की स्पिरिट से मैं भरा हुआ नहीं था, परमेश्वर की आत्मा से मेरे प्रियो, तो ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं होते थे। लेकिन जब मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा और मैंने प्रभु का अभिषेक पाया, तो ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने शुरू हो गए। और परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और प्रभु आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। आमीन। अगर आप देखोगे प्रेरितों की पत्री में कि प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हुए। क्यों सामर्थ्य के द्वारा काम हुए? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण थे, वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। आज आप देखिए कि परमेश्वर कितना अचंभे के काम कर रहा है। हालेलुया। और आज मेरे प्रियो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को भी अभिषेक की जरूरत पड़ी। उनका भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। सोचो स्वयं प्रभु को, मान लीजिए मेरे प्रियो आपके पास आईफोन है, अगर आईफोन के अंदर सिम नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। आपका फोन चाहे कितना भी महंगा हो, बिना सिम के वो कुछ भी नहीं, वो जीरो है। और वैसे ही अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, अगर प्रभु की उपस्थिति आपके साथ नहीं है मेरे प्रियो, तो आप जीरो हो मेरे प्रियो। आज बहुत से भाई बहन उपस्थिति नहीं पाना चाहते, वो जानते नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे मिलती है। क्या परमेश्वर की उपस्थिति दारू पीने से मिलेगी, सिगरेट पीने से मिलेगी, ब्लू फिल्म देखने से मिलेगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने से नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है पाप का त्याग करने से, पश्चाताप करने से, अपने बुरे मार्गों को छोड़ने से, परमेश्वर के लिए जीने से। परमेश्वर के लिए जीना पड़ता है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और बोला अपने पिता के घर को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। जब अब्राहम ने छोड़ा तो परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। आज लोग छोड़ना नहीं चाहते लेकिन पाना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहते, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो वो ये काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, आप प्रार्थना करें, आपके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हो। आप प्रार्थना करें, आपके द्वारा मिरेकल हो, दुष्ट आत्माएं भागे, दुष्ट आत्माएं आपके द्वारा, परमेश्वर आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाले। जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, जो शैतान के सताए हुए, आप उन्हें आजाद करें। तो आपको सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा और सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन। और सामर्थ्य के लिए आपको दाम चुकाना पड़ता है, और दाम है आपकी प्रे लाइफ, आपकी वचन की स्टडी, आपकी पवित्रताई। जब आप बने रहते हैं प्रार्थना में,
जब आप बने रहते हैं पवित्रताई में, जब आप पापों से तौबा करते हैं और परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, तब आप अभिषेक से भरने लगते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। अभिषेक सब कुछ बदल देता है, मिनिस्ट्री को पूरी चेंज कर देता है, प्रभु का आत्मा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का आत्मा ही है जो आज बड़े बड़े सामर्थ के काम करता है। अगर आज आप देखेंगे पंजाब की मिनिस्ट्रियां ऊंचा उठ रही हैं, पंजाब में प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, हर जगह कर रहा है। लेकिन पंजाब में आप जिस मिनिस्ट्री को देखोगे, आप देखोगे किसी की गैदरिंग 1 लाख है, किसी की गैदरिंग 50,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है। क्या कारण है उसका? क्यों गैदरिंग बढ़ रही है? क्यों लोग बढ़ रहे हैं सेवकाई में? क्योंकि पवित्र आत्मा है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक है। उनकी एक लाइव मीटिंग को 2-2 लाख लोग देखते हैं। पता है क्यों देखते हैं? अभिषेक है। अगर अभिषेक नहीं होता कोई नहीं देखता। प्रभु ने कहा जहां लोथ होती है वहां गिद्ध होंगे। अगर अभिषेक है सेवकाई बढ़ेगी, अभिषेक है तो मिरेकल होंगे, अभिषेक है तो जीवन रूपांतरित होंगे। हालेलुया। ये सामर्थ्य प्रभु में। परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है। आज बहुत से लोग कहते हैं मेरी बीमारी नहीं जा रही, काफी सालों से मैं प्रभु में हूं लेकिन मेरी बीमारी नहीं जा रही, मैं प्रभु में हूं लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस नहीं चलता, मैं प्रभु में हूं फिर भी मेरे बच्चे बुरे मार्गों पर हैं। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि अभिषेक नहीं है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन पर अभिषेक होगा, आपकी संतान की लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके रोगों को चंगा करेगा। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है मेरे प्रियो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं 10 साल पहले जॉब करते थे, कितनी तनख्वाह थी? 10,000, और आज भी 10,000 है। उनके हालात नहीं बदल रहे, वो रुके हुए अपनी लाइफ में। आज बहुत से लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ ब्लेस नहीं है। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जिनके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं है। पता है उसका कारण क्या है? कि अभिषेक की कमी है। जब अभिषेक आएगा तो बंधनों को तोड़ेगा मेरे प्रियो। बैठिए परमेश्वर के साथ, समय बिताना शुरू कीजिए, परमेश्वर से मांगना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आप जितने भी परमेश्वर के साथ स्टॉप पर है, आप उनकी टेस्टमनी सुनिए। उन्होंने परमेश्वर के साथ बैठना शुरू किया और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू किया। परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा शुरू किया। आमीन। आप बैठिए परमेश्वर के साथ और फिर देखिए परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। परमेश्वर आपके लिए वो काम कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो। आमीन। 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु अभिषेक थे, वो अभिषेक थी मेरे प्रियो, प्रभु की सामर्थ्य मेरे प्रियो। प्रभु ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। लंगड़े चले। आज आप देखो, आज भी यीशु के नाम पर लंगड़े चलते हैं, आज भी अंधे देखते हैं, आज भी गूंगे बहरे सुनते हैं। ये काम क्यों होते हैं? आज दुनिया में ना जाने कितने संत महात्मा गुरु बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं लोग, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो खुदा के लोग नहीं है, वो प्रभु के चुने हुए लोग नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और जो खुदा के बंदे, आज पूरे वर्ल्ड में एक यीशु का ही नाम ऐसा है जिसके नाम से बीमार चंगे होते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसका आत्मा हमारे में रहकर काम करता है, वो हमारे द्वारा काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अभिषेक आपको ऊंचा करेगा, अभिषेक आपको उठाएगा। आप देखेंगे मेरे प्रियो सिमसोन के जीवन को, उसने अकेले इंसान ने हजारों को मारा, हजारों को मारता था वो। पता है क्यों? उसके ऊपर प्रभु का आत्मा बल से उतरता था। बाइबल में लिखा है कि प्रभु का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने परिस्थितियों का नाश किया। एक जगह ऐसी कहावत चली, लोगों ने कहा कि भाई शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। अब सोचो, दाऊद को इतना प्रशंसा, इतना आदर, इतना सम्मान मिला, उसे राजा बनाया गया। पता है इस सब का कारण क्या था मेरे प्रियो? क्योंकि दाऊद के ऊपर प्रभु का आत्मा था। आमीन। दाऊद के ऊपर अभिषेक था मेरे प्रियो, उसका अभिषेक किया गया था, शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था। प्रभु का आत्मा दाऊद पर उतरा था मेरे प्रियो, शाऊल पर से उठ गया था। जब शाऊल ने पाप किया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठा और फिर वो दाऊद के ऊपर आया। अब देखिए पवित्र आत्मा आपके साथ, आपका अभिषेक कब बढ़ेगा? अब आपने 30 दिनों तक आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हो, 31वें दिन आप पाप कर देते हो, तो आपका अभिषेक चला जाएगा मेरे प्रियो। याद रखिए, अगर आप पाप में जीवन जी रहे हो, अब आपको प्रभु सामर्थ देना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध चलेंगे तो प्रभु आपको नहीं ऊंचा कर पाएगा। आमीन। प्रभु आपको नहीं बढ़ा पाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पवित्रता में बने रहना होगा।
आमीन। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर। अब जब आप प्रभु की संगति से हटते हैं, मैं आज आपको बताऊं एक सबसे बड़ा झूठ। लोग कहते हैं कि अभिषेक एक बार मिल जाए तो वापस नहीं जाता, लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अभिषेक जाता है। हाँ जी, जाता है। लोग कहते हैं हाँ ये सच है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक बार जो वरदान किसी को देता है वो वापस नहीं लेता। ये झूठ है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग कहते हैं, मैंने बहुत से प्रचारकों को सुना है कि परमेश्वर जिसे दान वरदान एक बार दे देता है वो वापस नहीं लेता। मतलब एक परमेश्वर का दास था, कोई वो सेवा करता था, उसके द्वारा चमत्कार होते थे, अब वो दारू की बोतल पी रहा है, क्या प्रभु उसके द्वारा वो काम करेगा? 100% नहीं करेगा। एक परमेश्वर का दास था जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उसके द्वारा सेवा में किए, लेकिन वो व्यभिचार में गिरा। क्यों परमेश्वर उसके द्वारा काम करेगा? असंभव है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर जाता है ना तो उसकी जो आशीषें जो उसने आपको दी हैं वो भी साथ में चली जाती है। याद रखिए, अगर खुदा ने आपको चंगा किया है और आप परमेश्वर को, खुदा को छोड़कर पाप में जीवन जी रहे हो, वो फिर से दुष्ट आत्मा आपके पास आ जाएगी। लेकिन अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकल जाती है वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। कितनों को समझ आ रहा है मेरे? तो आप ये मत सोचिए कि एक बार अभिषेक मिल गया तो लाइफ टाइम बस नहीं। मेरे प्रियो, आपको पवित्रता में अंत तक बने रहना होगा। प्रभु ने कहा प्राण देने तक विश्वास योग्य है, प्राण देने तक। और आप सेवा करना चाहते हो जवान भाई बहनों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आपको अभिषेक पाना है, आपको प्रभु की आत्मा से भरना है। अभिषेक पाने के बाद आप देखिए कितना लाइफ चेंज हो जाती है मेरे प्रियो, पूरी सेवकाई बदल जाती है। मुझे पता है 2018 में मेरे पास कितने लोग थे, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास 30 लोग भी नहीं बचे थे 2018 में। लेकिन मैंने जब प्रभु का अभिषेक पाया, आज परमेश्वर की दया से हर जगह कलीसिया हाउसफुल है। हालेलुया। आज प्रभु की दया से 150 लोग मेरे पास होंगे। आमीन। ऑनलाइन लोग मेरे साथ कितने जुड़े हुए हैं, लेकिन कलीसिया में 150 की गैदरिंग हो गई है। जहाँ 30-40 लोग थे मुश्किल से, आज वो बढ़ रहे हैं। परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहा है। अगर जगह जगह से लोग आना, जाने कितने लोग हैं, लेकिन प्रभु काम कर रहा है मेरे प्रियो। उसका एक ही कारण मैंने देखा कि परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। आमीन। प्रभु उठाना शुरू करता है। आप सेवकाई में, आपको सेवकाई में उठाएगा। आप बिजनेस में, प्रभु बिजनेस में उठाएगा। आप एजुकेशन में, आप एजुकेशन में परमेश्वर आपको उठाएगा। आप जिस स्थान पे परमेश्वर आपको उठाने की ताकत रखता है, अगर आप परमेश्वर के साथ रूह और सच्चाई से, वफादार से चलना शुरू करें। हालेलुया। एक ही कारण मेरे प्रियो, मैंने देखा सेवकाई में क्या हो रहा है, फटे हुए कान के पर्दे ठीक हो रहे हैं, ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं। हालेलुया। कितने बड़े बड़े, बीते दिनों में एक बहन को बोला गया, इस बहन को डॉक्टरों ने बोला कि फेफड़ों में पानी भर गया, ये बहन नहीं बच सकती। हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया नहीं बचेगी ये। फोन पे प्रार्थना करी, मात्र 2 बार वो बहन पूरी तरह ठीक होकर, संडे अभी ऑफलाइन मीटिंग खत्म हुई है, यहाँ आती है वो बहन। खुदा ने उस बहन को चंगा कर दिया। हालेलुया। अभिषेक मेरे प्रियो किसी को जिंदगी दे सकता है। मैंने कितनी गवाहियों को देखा कैसे परमेश्वर काम कर रहा है अद्भुत रीति से। फोन पे प्रे कर रहे, पैरालाइज के रोगी ठीक हो रहे, फोन पे प्रे कर रहे, रसोलियां गायब हो रही है। क्या हो रहा है? परमेश्वर का अद्भुत काम कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा क्या कर सकता है? आपकी कल्पना, आपकी सोच से कहीं हटकर परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। तो आपको बने रहना होगा। हफ्ते में कम से कम 3 दिन की फास्टिंग प्रे करो। अगर आप सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, 7 दिन की करो, 21 दिन की करो, 21 के बाद 40 दिन की करो। कर देखो, फिर देखो। बने रहो पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के विरुद्ध मत चलो। मैं कह रहा हूं आने वाले दिनों में आप प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। प्रभु सबके द्वारा, जो पवित्र लोग हैं परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और आप अभिषेक, आप खुद महसूस करोगे प्रभु की उपस्थिति को। आप रोज प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, आप अब परमेश्वर को इंपॉर्टेंट दो, आप परमेश्वर का ऑनर करो। देखिए अब्राहम ने परमेश्वर के, जब स्वर्गदूत आए थे स्वर्ग से, उसने परमेश्वर के दासों का वेलकम किया, ऑनर किया, परमेश्वर के दासों को भोजन दिया,
उसने जल दिया, ऑनर दिया, और क्या हुआ? परमेश्वर के दासों ने बोला तेरी पत्नी सारा को संतान होगी। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात थी। उसने परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर का ऑनर कर कर उस ब्लेसिंग को ले लिया जो कितने सालों से उस पे नहीं थी। वो 75 साल का हो चुका था लेकिन उस पे बेबी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के दासों का आदर कर कर, स्वर्गदूतों का आदर कर कर, परमेश्वर का आदर कर कर वो बच्चे की ब्लेसिंग उसने ले ली। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। अब आप भी अभिषेक ले सकते हो, आप भी परमेश्वर की हजूरी पा सकते हो, आप भी वो दान वरदान पा सकते हो, लेकिन आपको ऑनर करना होगा, प्रभु का आदर करना होगा। आप परमेश्वर का आदर करना शुरू करो, आप प्रार्थना करना शुरू करो, आप उसके वचनों पर चलना शुरू करो, और फिर देखो परमेश्वर आपको कितना ऊंचा कर सकता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा से भरो, परिपूर्ण हो जाओ। पतरस भरा था, इतिहास में नाम छप गया। पौलुस भरा था, इतिहास में नाम छप गया। कोई आज तक दूसरा पौलुस नहीं हुआ, कोई दूसरा पतरस नहीं हुआ, कोई दूसरा यूसुफ नहीं हुआ, कोई दूसरा मूसा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि खुदा ने इनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर महान करता है आपके नाम को। आज भी वो वही आशीषें दे सकता है जो उनको दी थी उसने। आज भी वो आदम के समान आपको उठा सकता है। हालेलुया। अब्राहम के समान आपको उठा सकता है, यूसुफ के समान आपको ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर में वही ताकत है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आजकल युगान युग एक सा है। आज भी परमेश्वर आपको उठा सकता है। आप जॉयस मेयर की टेस्टिमनी सुनो, आप कैसे खुदा ने, वो टूटी हुई थी, उनकी लाइफ की आप स्टोरी सुनो। आज सुनकर देखना कितना अद्भुत है, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला। वो टूटी हुई थी, पूरी निराश थी, हसास थी, खुदा ने कैसे उन्हें उठाया। आप गिदोन को देखो जो अपने कुल में, अपनी कौम में सबसे छोटा था, सबसे गरीब था। वो बोलते मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन खुदा ने उसी को इस्तेमाल किया। आप मूसा को देखो, बोलता मैं बोलने में बद्दा हूं, वो बोल नहीं सकता था साफ साफ, वो तोतला था, लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। अभिषेक बढ़ता है, शैतान के कामों में आग लगा देता है। हालेलुया। आपको अभिषेक में बढ़ना है। आप पाप करोगे, प्रभु की उपस्थिति चली जाएगी, आप तड़पोगे फिर उसकी उपस्थिति के लिए। दाऊद कहता है हे परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर। जब उसने पाप किया तब भजन संहिता 50 में वो कहता है हे परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर। रो रो कर पश्चाताप करता है। वो वैल्यू जानता था पवित्र आत्मा की, कि प्रभु की आत्मा की क्या वैल्यू है। जब पवित्र आत्मा उसके साथ थे तो क्या था, और जाने के बाद क्या हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बने रहिए पवित्रता में। अगर मांगना है ना तो परमेश्वर का अभिषेक मांगो, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगो, और फिर देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी सोच, आपका चाल चलन, आपको प्रभु पूरी तरह रूपांतरण कर देगा। 3 काम करने हैं। पहला, पूरी तरह पवित्रता में बने रहो, रोज प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। एक और पॉइंट बोलूंगा, उपवास प्रार्थना, कम से कम हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग प्रे आपकी। पहला पवित्रताई, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, चौथा उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रे। ये 4 चीजें अगर आप ईमानदारी से करोगे, अभिषेक ले लोगे। हालेलुया। बीमारों को चंगा करने वाला अभिषेक, अद्भुत वो अभिषेक आप लोगे जो आप पाना चाहते हो। 4 चीजें करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं। पवित्रताई, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, फास्टिंग प्रे। इन 4 पॉइंट पे ध्यान दो, परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू कर देगा। आमीन। परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलना, बाइबल के अकॉर्डिंग चलो जो परमेश्वर कहता है। ये 4 चीजें करो, और अगर आप करोगे आप खुद टेस्टिमनी दोगे कि खुदा ने आपके जीवन में आपके द्वारा क्या क्या काम किए। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन से, शॉर्ट मैसेज से आपको आशीष मिली होगी। और हम लाइव अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरी मीटिंग, क्योंकि मेरे प्रियो हमारी कलीसिया चर्चिस ओपन हो चुकी है। एक मॉर्निंग में 12 बजे से होती है, फिर एक 4 बजे से होती है, इसलिए हम अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों जगह हाउसफुल है, जगह नहीं है हमारे पास कि हम पर्दे वर्दे लगाकर लाइव कर सके। अभी जगहें छोटी पड़ रही है। आप दुआ कीजिए खुदा हमें बड़ी जगह दे। और अभी आपको मैसेज मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम वीक में एक दिन लाइव मीटिंग शुरू करें, प्रॉपर पूरी मीटिंग शुरू करें,
तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको मेरे मैसेज आज की रोटी पेज पर मिलेंगे और आपको ऑडियो मैसेज मिलेंगे व्हाट्सएप पर। अगर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज पाना चाहते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर भेजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और मेरे प्रियो, मैं फिर बोल रहा हूँ, पवित्रता में बने रहो। अगर पवित्रता ही नहीं तो आपकी प्रे लाइफ 4 घंटे की क्यों ना हो, वो 0 है। प्रभु आपको उस प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। आप 20 घंटे बाइबल पढ़ो और अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप कोई आशीष परमेश्वर से नहीं ले सकते। पहला पवित्रता। अगर पवित्रता में रहकर प्रार्थना करोगे तो प्रभावशाली होगी। पवित्रता में रहकर बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। फास्टिंग में बने रहोगे तो उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। गॉड अभिषेक। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।